तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड 41,424 पदों के लिए जो है हम लोग बात कर रहे हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो हम लोग बात कर रहे हैं अभी जो है होमगार्ड के लिए जो है, ध्यान से सारी बातों को सुनते रहिएगा और ये सारे सवाल आपके पेपर के लिए जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से एक एक पॉइंट को लिखते हुए चलिएगा। जो सवाल एंशिएंट हिस्ट्री से आने वाले हैं, प्राचीन इतिहास से आने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो इतिहास का पिता अगर आपसे पूछा जाएगा तो बताना है, इतिहास का पिता अगर पूछा जाए कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं तो बताना हेरोडोटस को। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और इसके बाद हम इसका पीडीएफ भी उपलब्ध कराएंगे। तो आपको पता है गुरुजी इस समय जो है आपको जो पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ आसानी से उपलब्ध करा दे रहे हैं। तो इसलिए आपको लिखते हुए चलना है, भले पीडीएफ मिलेगा लेकिन आपको अच्छे से जो है कोशिश रहे आप लिखते हुए चलिए। तो पूछा जाएगा कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है तो क्या बताना है, हेरोडोटस। हेरोडोटस की एक पुस्तक है, इनकी एक पुस्तक का नाम याद रखना है, इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। अगर पूछा जाए इनके पुस्तक का नाम क्या तो हिस्टोरिका क्या हो जाएगा भाई, तो इनके पुस्तक का नाम याद रखना है, हो जाएगा हिस्टोरिका। तो हिस्टोरिका किसने लिखा तो क्या बताइएगा, हेरोडोटस ने लिखा है। किसने लिखा है, हेरोडोटस। फिर पूछा जाएगा भारतवर्ष का जिक्र सबसे पहले कहां मिलता है। भारतवर्ष का उल्लेख सर्वप्रथम कहां होता भाई, तो भारतवर्ष का उल्लेख सर्वप्रथम अगर पूछा जाए तो बताना है सबसे पहले भारतवर्ष का उल्लेख जो है सर्वप्रथम हाथी गुम्फा अभिलेख में कहां मिलता भाई, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में देखने को मिलता है। कहां, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। तो हम जो है आपको जो सवाल बता रहे हैं वो आपके होमगार्ड के लिए जो है रामबाण सीरीज। देखिए तो पूछा जाएगा कि भारतवर्ष का उल्लेख कहां हुआ है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है। फिर पूछा जाएगा कि राजतरंगड़ी नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो बिल्कुल राजतरंगड़ी जो है अगर पुस्तक के बारे में पूछा जाए, पुस्तक के लेखक कौन है तो लिखते हुए चलिएगा। इसके लेखक का नाम है कल्हड़। क्या नाम है भाई, कल्हड़ नाम है। क्या नाम है, कल्हड़। बात समझ में आ गया। और इसी पुस्तक से क्या मिलता है तो याद रखना है कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। इसी में क्या है, तो इसी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। कश्मीर के इतिहास का क्या है भाई, इतिहास का वर्णन देखने को मिलता है। फिर पूछा जाएगा एक किताब का नाम है अष्टाध्यायी। क्या नाम है, अष्टाध्यायी के लेखक अगर पूछा जाए तो क्या बताइएगा, इसके लेखक का नाम हो जाएगा पाणिनि। और यही संस्कृत भाषा व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक यही है। तो याद रखिएगा अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो इसके लेखक का नाम हो जाता है पाणिनि। बात समझ में आ गया। चलिए तो मानव ने सबसे पहले अगर पूछा जाए किसे पालतू बनाया, तो मानव ने सर्वप्रथम किसे पालतू बनाया, मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया। सर्वप्रथम किसको पालतू बनाया, तो कुत्ते को पालतू बनाया। किसे, कुत्ते को पालतू बनाया। तो याद रखना है कि मानव ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था, कुत्ते को पालतू बनाया था। फिर पूछा जाएगा कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ है, तो कृषि का आविष्कार अगर पूछा जाए नवपाषाण काल। कृषि का आविष्कार पूछा जाए क्या बताइएगा, तो कृषि का आविष्कार जो है ये नवपाषाण काल में हुआ। कब हुआ भाई, तो नवपाषाण काल में हुआ। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा कि कृषि का आविष्कार किस पाषाण काल में, कब हुआ, तो बताइएगा नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ है। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो क्या बताइएगा, तांबा। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम क्या बताना है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो तांबा धातु का क्या किया था, तांबा धातु का प्रयोग किया। क्या यह बात समझ में आ गया भाई, क्या बात क्लियर हो गया।
तो मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का प्रयोग किया था। और मानव ने सबसे पहले कुल्हाड़ी बनाया। क्या बनाया भाई? तो मानव के द्वारा बनाया गया हथियार क्या था? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी जो है ये कहां से मिलता है? अतिरम पक्कम। कहां से मिलता भाई? अतिरम पक्कम से ही मिलता है। तो याद रखना है, मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था और मानव ने सबसे पहले किस हथियार को बनाया? तो कुल्हाड़ी। और ये कहां से मिलता है तो क्या बताना भाई? तो प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। प्रथम औजार क्या था भाई? तो प्रथम औजार था कुल्हाड़ी। ध्यान से सुनिएगा और आप देखेंगे कि जो भी सवाल आपके पेपर में आने वाला है वो सारे सवाल यहीं पर हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो पहला औजार कुल्हाड़ी बनाया। और अगर पूछा जाए इसका प्राप्ति स्थल कहां से है, मतलब ये हमको कहां से मिला, तो ये हम लोगों ने खोज निकाला अतिरम पक्कम। ये अतिरम पक्कम कहां पड़ता है? तो ये तमिलनाडु के अंदर दिखाई देता है। यहीं से हमें कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला है। क्या मिला? कुल्हाड़ी का। मनुष्य ने सबसे पहले किस अन्न का प्रयोग किया था? तो मनुष्य ने सबसे पहले कौन सा अन्न? मनुष्य ने सर्वप्रथम जौ का प्रयोग किया। कौन सा अनाज था भाई? जौ का प्रयोग किया था। कौन सा अनाज था? तो जौ का प्रयोग किया। ध्यान से सुनिएगा, दिमाग में एक एक बात बैठाते हुए चलना है। बात समझ में आ गया भाई? बात क्लियर हुआ? तो मनुष्य ने जो है सबसे पहले किस अन्न का प्रयोग किया? क्या बताना है? जौ का प्रयोग किया था। और मानव के द्वारा बनाया गया जो औजार था वो कुल्हाड़ी था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया, धातु तांबा था। और अगर कृषि का आविष्कार पूछा जाए नवपाषाण काल में, पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण था। अगर पूछा जाए कि पहिए का आविष्कार कब हुआ, तो पहिए का आविष्कार भी जो है क्या बताना भाई? तो पहिए का आविष्कार भी हुआ है नवपाषाण काल में। कब हुआ भाई? तो नवपाषाण काल में जो है पहिए का भी आविष्कार हुआ है। बात समझ में आ गया भाई? फिर पूछा जाएगा कि बताइएगा कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? वाह भाई वाह। तो मृतकों का टीला अगर पूछा जाए, तो मृतकों का टीला अगर पूछा जाए, ये कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। किसे कहा जाता भाई? मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता। किसे? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। बात समझ में आया भाई? इतनी बातें क्लियर हो पा रहा है? तो अभी हम लोग सिद्धार्थनगर 419 पदों पर बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती और सिद्धार्थनगर 419 पदों में कैसे अपना एक पद आपको पक्का करना चाहिए, उसी के लिए जो हम लोग अभी प्रश्नों पर बात कर रहे हैं, ऐसे ही सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं। तो और भी जो है हम लोग बात करेंगे। अब आपसे पूछा यह जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया? तो क्या बताना भाई? वाह भाई वाह, ऐसे ही तो बताना है। हड़प्पा सभ्यता की खोज अगर पूछा जाए, तो हड़प्पा सभ्यता की अगर खोज पूछा जाए तो क्या बताइएगा भाई? हड़प्पा सभ्यता की खोज अगर पूछा जाए तो बताना है किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। कब? 1921 में। याद रहे हड़प्पा कहां है? पाकिस्तान में। कहां है? पाकिस्तान में। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। और कहां पड़ता है ये? तो पाकिस्तान में पड़ता है। कहां पर? तो पाकिस्तान में पड़ता है। यही तो है भाई बूस्टर सीरीज, जो आपको होमगार्ड 100% आपका चयन कराने के लिए ये सीरीज आपको ध्यान से सारी बातों को सुनना है और लिखना भी। चलिए, तो अब पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? मोहनजोदड़ो की खोज पूछा जाए तो क्या बताना है? राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया 1922 में। कब खोजा गया? 1922 में। और ये भी जो है सिंधु नदी के किनारे है। और याद रहे पाकिस्तान में है। कहां है? तो पाकिस्तान में है। तो जो मोहनजोदड़ो है कहां है? पाकिस्तान में है भाई। चलिए, अब हम बात करें कि चनहूदड़ो की खोज किसने कर दिया? चनहूदड़ो की खोज वाह भाई वाह किसने किया?
तो पूछा जाएगा चनहुदड़ों की खोज किसने किया है, तो क्या बताना है भाई, चनहुदड़ों की खोज कौन किया होगा, क्या नाम होगा इनका, क्या नाम है भाई, एनजी मजूमदार है क्या कि मैके हैं, एक बार देख लीजिए भाई, तो एनजी मजूमदार है कि मैके, थोड़ा सा एक बार आप देख लीजिए, बाकी हम आपको बता रहे हैं। चलिए, तो ये जो है चनहुदड़ों की खोज जो है ये पूछा जाएगा किसने किया, तो यहां तो याद रखना मजूमदार बता देना। अच्छा, अब आपको डेट वोट याद नहीं करना है, डायरेक्ट बता देना, क्योंकि अब डेट नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि चनहुदड़ों की खोज किसने किया, तो एनजी मजूमदार ने। ये भी सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान कहां है, तो पाकिस्तान कहां है, तो पाकिस्तान में स्थित है, बता दीजिएगा। पूछा जाएगा रोपड़ की खोज किसने किया, यज्ञदत्त शर्मा ने, किसने किया भैया, यज्ञदत्त शर्मा ने किया। तो रोपड़ की खोज अगर पूछा जाए तो रोपड़ की खोज किसने किया, क्या बताना है भाई, रोपड़ की खोज किया यज्ञदत्त शर्मा। और ये पंजाब में कहां पर, ये कहां पड़ता भाई, तो याद रखना है यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा, और याद रहे ये कहां पड़ता है, तो पंजाब में। याद रहे कौन सा नदी भैया, सतलज नदी, कौन सा, तो पंजाब में तो पड़ता है, लेकिन पूछा जाएगा नदी तो क्या बताइएगा, सतलज नदी बता देना है। तो कई बार सवाल, और इस बार भी ये सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है। सवाल कैसे पूछेगा, पूछेगा रोपड़ की खोज किसने किया, यज्ञदत्त शर्मा। और अगर ये पूछ ले कि रोपड़ कहां पड़ता है, तो सतलज नदी, रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा। अच्छा, ये कहां पड़ता, पंजाब। अगर ऑप्शन में पंजाब नहीं तो हरियाणा छाप दीजिएगा, क्या छाप देना भाई, हरियाणा छाप देना है, कोई दिक्कत नहीं है। कहां से सवाल आएगा, कहां से भाई सवाल आएगा, तो जो सवाल बनेगा वो यहीं से बनेगा। फिर पूछा जाएगा कालीबंगा, क्या पूछा जाएगा भाई, कालीबंगा पूछ लिया जाए तो याद रखना है कालीबंगा की खोज किसने किया, तो याद रखना है किसने किया भाई, अमलानंद घोष है क्या, क्या अमलानंद घोष है भाई, तो याद रखना है अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा की खोज किया गया। आपको बताते चले कि कालीबंगा जो है यह घग्गर नदी राजस्थान में है। किस नदी किनारे, घग्गर नदी, और कहां पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता, कहां पड़ता भाई। और सवाल ऐसे पूछेगा डायरेक्ट कि कालीबंगा कहां है, तो क्या बताइएगा, राजस्थान में है। कालीबंगा की खोज किसने किया, अमलानंद घोष ने किया। कालीबंगा किस नदी किनारे है, गगन। अच्छा, आपको बता दें कि कालीबंगा का अर्थ होता काले रंग की चूड़ियां। क्या होता भाई, काले रंग की चूड़ियां होता है। समझ में आ गया भाई, क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां। यदि आपने इसको एक सवाल को दिमाग में बैठा लिया तो देखिएगा ऐसा कोई सवाल नहीं बनेगा जिसका उत्तर आपको पता ना हो। ठीक है भाई, चलिए। आलमगीरपुर याद रखना है, हाँ, आलमगीरपुर अगर पूछा जाए इसकी खोज किसने किया भाई, यज्ञदत्त शर्मा, रट लीजिएगा। हाँ, बिल्कुल करेक्ट। ये हिंडन नदी के किनारे पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे। याद रखना है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। कहां मिलेगा भाई, तो उत्तर प्रदेश छाप देना है, उत्तर प्रदेश बता देना है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद मेरठ बताइए, ठीक है ना भाई, मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ। कहां बताना है, उत्तर प्रदेश मेरठ बता दीजिए, ठीक है भाई। तो आलमगीरपुर की खोज जो है किसने किया था, यज्ञदत्त शर्मा ने। हिंडन नदी के किनारे, कहां पर, मेरठ। कहां बताना भाई, मेरठ के अंदर। बात अगर समझ में आया तो बनावली पर बता दें। बनावली अगर पूछा जाए तो बनावली कहां है, तो बनावली हरियाणा में है। बनावली की खोज किसने किया था भाई, बनावली की खोज क्या कोई बिष्ट जी है क्या, क्या कोई बिष्ट जी है क्या, तो आर्यस बिष्ट हरियाणा में पड़ता है। आर्यस बिष्ट ने खोजा था, आर्यस बिष्ट महोदय ने खोजा था, और ये पड़ता है हरियाणा में। और ये पड़ता है कौन सा नदी, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी हरियाणा, कहां पर बताना भाई, तो हरियाणा बता देना है। सरस्वती नदी हरियाणा छाप दीजिएगा, इसका उत्तर यही होने वाला है। फिर पूछा जाएगा धौलावीरा की खोज, तो धौलावीरा तो जेपी जोशी है। धौलावीरा की खोज किसने किया,
तो जेपी जोशी, धौलावीरा जेपी जोशी। धौलावीरा की खोज किसने किया? तो जेपी जोशी ने किया था भाई, जेपी जोशी, जेपी जोशी। तो याद रखना है, मात्र आपको 80 दिन हमारे साथ मेहनत करना है, नौकरी ना लगे तो बताइएगा। तो धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने किया था। और ये कहां पड़ता? गुजरात में लूनी नदी के किनारे पड़ता है। लूनी नदी गुजरात के अंदर पड़ता है, गुजरात के अंदर जो है स्थित है। तो याद रखिएगा, ऐसे सवाल पूछा जाएगा, इसका उत्तर ऐसे छाप देना है। चलिए, लोथल की खोज एस.आर. राव ने किया। लोथल किसने खोजा भैया? तो लोथल की खोज किया, लोथल की खोज एस.आर. राव। किसने किया था भाई? एस.आर. राव ने किया था। याद रहे कौन नदी? अरे भोगवा नदी बता देना भाई, भोगवा नदी। कौन सा नदी है भैया? तो भोगवा नदी के किनारे कहां पड़ता है? गुजरात में, गुजरात में पड़ता है। याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे हैं। और एक और बता दें क्या? क्या राखी गढ़ी भी बता दें क्या? तो राखी गढ़ी हरियाणा में है। राखी गढ़ी कहां है? हरियाणा में। राखी गढ़ी अगर पूछा जाए तो बताना है, राखी गढ़ी अगर पूछा जाए तो आपको हरियाणा बताना है, हरियाणा। समझ में आया भाई? चलिए, तो आपको जिन मुद्दों पर हम अभी बात कर रहे हैं वो आपके होमगार्ड के लिए भाई बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही सवाल पेपर में आएंगे। यदि आपने इसको आत्मसात कर लिया, इस दवा को, ये डोज है, इसको सुबह शाम यदि आपने इसका खुराक ले लिया तो होमगार्ड बनने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ, कोई रोक सकता है तो उसके जिम्मेदार स्वयं आप रहेंगे। तो याद रखिएगा कि सवाल अगर पूछा जाए कि हड़प्पा की खोज किसने किया, तो दयाराम साहनी ने 1921। और हड़प्पा किस नदी किनारे? रावी नदी किनारे है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? राखल दास बनर्जी 1922 में। सिंधु नदी पाकिस्तान में है। चनहुदड़ो, ये वही चनहुदड़ो है जहां से लिपस्टिक मिला है, कंघा मिला है, काजल मिला, अस्तूरा मिला, कंघी मिला, अरे पूरा ब्यूटी पार्लर मिल गया। कहां से? तो चनहुदड़ो से। तो याद रखना है, पूछा जाएगा कि लिपस्टिक का साच यही बताना है, यहीं से लिपस्टिक का साच मिला है, यहीं से आपको कंघी का साच मिला है, मनके बनाने का कारखाना यहीं से मिला है, यहीं से अगर काजल का साच पूछे चनहुदड़ो से मिला है। तो याद रखिएगा, ऐसे सवाल भी अगर पूछा जाएगा तो इसका उत्तर भी आपको बता देना है। तो चनहुदड़ो कहां भाई? सिंधु नदी पाकिस्तान। किसने खोजा? एन.जी. मजूमदार ने खोजा। एन.जी. मजूमदार के द्वारा खोजा गया। रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा, सतलज नदी के किनारे पंजाब और हरियाणा, जो भी ऑप्शन रहेगा उसको हम लोग बता देंगे। और अगर पूछा जाए कि कालीबंगा की खोज किसने किया, तो अमलानंद घोष ने किया। किस नदी किनारे? घग्गर नदी किनारे, राजस्थान में स्थित है। फिर पूछा जा, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ में है। और ये भी हिंडन नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा है। अगर आपने इन सारी चीजों को यहां समझना नहीं है, ये नहीं समझना काहे खोजा, तो वहीं काहे खोजा, तो क्यों खोजा, अरे भाई कब खोजा, काहे खोजा, वहीं काहे खोजा, तो ये सब आपसे नहीं पूछेगा। आपके होमगार्ड में ये पूछेगा कि लोथल कहां है। आपको 4 ऑप्शन में खोज के बताना। गुजरात में। लोथल की खोज किसने की? एस.आर. राव ने किया। लोथल किस नदी किनारे? भोगवा नदी किनारे। बस, और कोई भी दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। तो ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए जो आपके पेपर में सवाल आ रहा है उनको कैसे आप सॉल्व करें। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन सही रहेगा। और यदि आपने इसको 4 बार पढ़ लिया तो एक ऑप्शन जो सही रहेगा वो खुद कहेगा कि हम ही वाला हो ही, सी वाला लगाओ, तो वह गोला कह दे एक बार, क्या करे एक बार, गोला करे एक बार। ठीक भाई। तो चनहुदड़ो की खोज एन.जी. मजूमदार, सिंधु नदी पाकिस्तान। रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा, सतलज नदी बता देना है। और अगर कालीबंगा पूछा जाए तो अमलानंद घोष, घग्गर नदी राजस्थान बता देना है। आलमगीरपुर पूछा जाएगा तो यज्ञदत्त शर्मा, हिंडन नदी मेरठ बता देना है। क्या इतनी बातें समझ में आ गया भाई? इतनी बातें किसके समझ में नहीं आया बताइए भाई?
चलिए, तो अगले स्टेप पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और लिखते हुए भी चलना है, लिखते हुए चलना है। अगर आप हमारे साथ बोलने का प्रयास भी करेंगे तब भी अच्छा रहेगा। इसलिए हम एक बात कई बार रिपीट करते हैं कि आप हमारे साथ दोहराते चलें, दोहराने से दिमाग में बातें बैठ जाएंगी। समझ पा रहे हैं? चलिए, तो अब हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता की खोज। अगर हमने किया, यहां पर बताया, तो सिंधु सभ्यता की खोज हमने बता दिया। किसने किया था भाई? अरे सिंधु सभ्यता की खोज अभी आपने पढ़ा भाई कि बिल्कुल दयाराम साहनी। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा। अरे सिंधु सभ्यता पर बात किया जाए तो सिंधु सभ्यता हमने नहीं खोजा, अरे दयाराम साहनी ने खोजा, दयाराम साहनी ने खोजा। याद रखना है, जब सिंधु सभ्यता खोजा गया तो पता चला कि इस पर सर्च किया जाए, और सर्च करने के लिए कोई भी किसी भी जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए हमारे पास कार्बन 14 होता है, कार्बन C14। तो जो कार्बन डेटिंग विधि इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? कार्बन डेटिंग विधि से, इससे किसी भी जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है। आप कहेंगे नहीं समझ पाए, तो कोई हड्डी अगर मिल जाए, कोई हड्डी मिल गया, उस हड्डी से यह पता चलेगा कि केकर हड्डी हो, ये कौने जानवर की हड्डी हो, ये कितना साल पुरान हड्डी हो, सब पता चल जाएगा। अगर आपका एक बाल भी मिल गया ना, इससे भी पता चलेगा कि ये जो बाल है ये स्त्री का कि पुरुष का कि कुत्ते का बाल है, ये पता चल जाएगा। इसलिए कार्बन डेटिंग पद्धति से किसी भी जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है। समझ गए भाई? तो सिंधु सभ्यता की बात करें तो सिंधु सभ्यता का अगर काल पूछा जाए, इसका अगर समय पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का समय क्या था, तो याद रहे, अगर पूछ ले तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, माने ईसा मसीह के जन्म के 2500 साल पहले ये जो सभ्यता है वो ईसा मसीह के जन्म के 2500 साल पहले। और इसकी खोज किसने किया? दयाराम साहनी। अभी हमने बताया था इसकी खोज किसने किया, तो खोज किया था राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 में खोजा। हाँ, कब खोजा भाई? तो 1921 में किसने खोजा था? तो दयाराम साहनी ने खोजा था। ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा। फिर पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहां था, यही वाला, तो लिख लीजिएगा बिल्कुल। तो सिंधु सभ्यता का अगर बंदरगाह पूछा जाए तो बताना सिंधु सभ्यता का बंदरगाह अगर पूछा जाए। बंदरगाह माने अरे पोर्ट, अरे पानी वाला जहाज जहां खड़ा होता है तो उसी को कहते हैं भाई। तो बंदरगाह याद रखना है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह या बंदरगाह को गोदीवाड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोदीवाड़ा भी कहते हैं। तो ये कहां से मिला? लोथल से। कहां से मिला है? लोथल से मिला है। बात समझ में आया? हम इधर उधर की बात ना करके केवल वो उन सारे सवाल पर बात कर रहे हैं जो सवाल आपके होमगार्ड में छपने वाला है। तो ऐसे सवाल पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां था, तो बताना लोथल में था। और हमने बताया लोथल भोगवा नदी किनारे कहां? गुजरात में था। ये किसने खोजा था? SR राव ने खोजा था। तो ये भी याद रखना, ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा। फिर पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अगर पूछा जाए तो बताना क्या है? बिल्कुल करेक्ट, अज्ञात लिपि है, भाव चित्रात्मक है। क्या है? हाँ, तो भाव चित्रात्मक या अज्ञात, या क्या है भाई? अज्ञात। मतलब हम लोगों को पता ही नहीं चला कि वो लिखे क्या थे वो लोग। समझ में आया? तो हम लोग पढ़ नहीं सके। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपियां थी उसको हम लोगों ने क्या पढ़ ही नहीं सका भाई, हमें समझ में नहीं आया। समझ में आया? तो याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अगर पूछा जाए, भाव चित्रात्मक बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह पूछा जाए, लोथल बताइएगा। सिंधु सभ्यता का अगर समय पूछा जाए 2500 से लेकर 1750 बताइएगा।
सिंधु घाटी सभ्यता की खोज पूछा जाए, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कब किया था? 1921 में। कब किया था भाई? तो हाँ 1921 में किसने खोजा? तो दयाराम साहनी ने खोजा था। समझ में आया? चलिए देखिए, पेपर में जो आपके पेपर में 100 सवाल आने वाले हैं, वो 100 सवाल इतिहास में, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, संविधान, विज्ञान, भूगोल, इकोनॉमिक, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर, कुछ अधिनियम, ठीक है भाई, पर्यावरण, सबको मिलाकर 100 सवाल आने वाला है। और उस 100 सवाल में आपको, अगर आप चाहते हैं आपका 100% हो जाए बिना किसी समस्या के, तो कम से कम 100 में 80 सवाल सही करना चाहिए। ठीक, अगर 75 हुआ तब भी हो जाएगा, लेकिन याद रहे पक्का वाला बात, अगर एकदम पक्का कह दें तो 80 सवाल सही किया तो 100% आपका हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वो 80 सवाल सही करना है तो उसके लिए आप अगरबत्ती सुबह शाम जला के भगवान जी से प्रार्थना कर लेंगे कि भगवान कौन वाला ऑप्शन हमारा सही हुई। तो भगवान वहां ऑप्शन सही कराने में मदद नहीं करेंगे, वहां मदद वही करेगा जो आपने पढ़ा है। बात समझ में आ गया भाई? जो आपने पढ़ा वही मदद वहां करेगा। इसलिए भगवान के ऊपर भरोसा तो रखना ही है, लेकिन अपने ऊपर भी भरोसा रखना है। समझ में आ गया भाई? और सबसे ज्यादा भगवान का रोल केवल 1% है। 99% भरोसा किसके ऊपर? अपने ऊपर रखिए। क्योंकि अगर आपका पेपर सिद्धार्थ नगर वाले बच्चों के लिए मान लेते हैं 100 सवाल आया और 100 सवाल में 65 सवाल पे सिलेक्शन हो जाए, 65 पर मेरिट बना और आपका था 64 नंबर, तो भगवान ने धोखा कर दिया। आपने भगवान को अच्छे से प्रार्थना नहीं किया था भाई, भगवान को मना ही नहीं पाए थे। तो भगवान का रोल है, लेकिन 65 पे मेरिट बने और तू लाए बाटा 40 और कहा तो भगवान हम कहने पास भय, तो 40 में भगवान मदद करेंगे क्या? यहां मदद नहीं होगा, लेकिन यहां मदद भगवान कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक सवाल क्या हो जाए, अरे एक सवाल गलत हो गया रहा भाई, एक सवाल को मेरिट से जो है सरकार मतलब कह दिया आयोग ने कि एक सवाल को यहां से निकाला जा रहा है, आपका भाग्य चमक जाएगा। तो ऐसा यहां 1 नंबर में आपका जो भगवान का रोल है, और बाकी जो है उसके लिए किसका रोल है? आपका रोल है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो बातें यहां बताई जाएं, इसको एक बार में याद नहीं होगा, हमको भी याद नहीं एक बार में हुआ, तो इसलिए इसको कम से कम 3 से 4 बार इसको पढ़िए। आपके समझ में नहीं आएगा फिर पढ़िए, फिर समझ में नहीं आएगा तब भी पढ़िए, क्योंकि जब ये खुदाई चल रही थी आप थे क्या? ये ईसा मसीह के जन्म के 2500 साल पहले की बात है, वहां थे ही नहीं। लेकिन जो बातें हुई हैं उसको क्या करना है? मान लेना है कि लोथल की खोज एस.आर. राव ने किया, भोगवा नदी किनारे, बस समझ में आ गया। वहां और भी कोई दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है भाई, चलिए। तो पूछा जाएगा कि नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। पूछा जाएगा कि नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा अगर पूछा जाए कि कांस्य प्रतिमा कहां से मिला, तो याद रखना ये प्रतिमा कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। कहां से? मोहनजोदड़ो से मिला है। कहां से मिला भाई? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। बात अगर समझ में आया, फिर पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत क्या था? हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा इमारत अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट है भाई, अन्ना घाट। हाँ, पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा क्या था भाई? अगर पूछा हड़प्पा सभ्यता में खोजा गया सबसे बड़ा भवन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भवन, सबसे बड़ा अगर भवन पूछा जाए तो इसका नाम था क्या? अन्नागार। क्या नाम था भाई? अन्नागार। माने क्या? अन्नागार माने अनाज का भंडारी। कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से। तो अन्नागार की कहां से मिला है? पूछा जाएगा कि अन्नागार का साक्ष्य कहां से मिला? तो अन्नागार का साक्ष्य अगर पूछा जाए तो कहां से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है। कहां से? मोहनजोदड़ो से मिला। बात समझ में आया भाई? कहां से मिला? तो मोहनजोदड़ो बताना है।
बात क्लियर हो गया। फिर पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो याद रहे कि उस दौर के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी? तो सिंधु घाटी के लोग, याद रखना है यहां पर कैसे पूजा होती थी, तो मातृ देवी की पूजा होती थी। किसकी? मातृ देवी। हाँ, तो मातृ देवी की यहां पर क्या होती थी, तो पूजा होती थी। इसका मतलब ये समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक। हाँ, कैसा समाज था भाई? तो ये मातृ सत्तात्मक समाज था। महिलाओं को यहाँ क्या था भाई, यहाँ महिलाएं जो थी वो हेड थी। क्या थी? हेड थी। ठीक है भाई। तो मातृ देवी की किसकी पूजा होती थी, तो मातृ देवी की पूजा होती थी। हाँ, पशुपति के भी मिले हैं यहाँ पर, पशुपति का भी साक्ष्य मिला। मतलब ऐसा लगता है कि पशुपति जो थे वो भी यहाँ सर्वोच्च थे। क्या बात समझ में आया भाई? चलिए फिर पूछा जाएगा कि R37 प्रकार का कब्र कहां से मिला है, एक कब्रिस्तान मिला है। R37 कब्रिस्तान पूछा जाए तो याद रखना है ये कब्रिस्तान मिला हड़प्पा से। हाँ, कहां से मिला भाई, तो हड़प्पा से मिला। ऐसे सवाल पूछेगा कि R37 कब्रिस्तान कहां से मिला, तो आप कहेंगे R37 कब्र ऐसा तो ना, अब खोजे लगबो तू लागे तुम्हें कहूं नवगढ़ में तो ना बा, कहूं सिद्धार्थ नगर में तो ना बा। अरे ये हड़प्पा से मिला। नाम है R37 कब्रिस्तान नाम है। एक जो है उर्वरता की देवी का साक्ष्य अगर पूछा जाए, क्या? उर्वरता की देवी, ध्यान से सुनिएगा, उर्वरता की देवी का साक्ष्य अगर पूछा जाए तो ये उर्वरता की देवी का साक्ष्य भी हड़प्पा से मिला है। कहां से? हड़प्पा से। उर्वरता की देवी का मतलब एक ऐसा मूर्ति मिला है जिनके गर्भ से पौधे के निकले जाने का साक्ष्य मिल गया, उन्हीं को कहा जाता क्या? उर्वरता की देवी। तो उर्वरता की देवी का साक्ष्य कहां से मिला, तो हड़प्पा से मिला। ये भी याद रखना है। स्वास्तिक चिन्ह कहां से मिला, हड़प्पा से। तो पूछा जाएगा कि स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य कहां से मिला, स्वास्तिक चिन्ह। हाँ, तो याद रखना स्वास्तिक चिन्ह अगर पूछा जाए तो हड़प्पा से मिला भाई। स्वास्तिक चिन्ह अगर पूछा जाए तो ये चिन्ह कहां से मिला, तो याद रखना कहां से मिला भाई, हड़प्पा से मिला भाई, हड़प्पा से। तो याद रखना है कि स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य भी कहां से मिलता है, हड़प्पा से मिलता है। याद रहे सीपी का पैमाना, सीपी मतलब अनाज को नापने के लिए ना सीपी का प्रयोग किया जाता है। किसका? सीपी। तो पूछा जाए से ही नहीं, सीपी सीपी सीपी, तो सीपी जो है, सीपी का प्रयोग किसके लिए, पैमाना के लिए। किसके लिए? पैमाना के लिए। बात समझ में आया? तो सीपी से नाप जात रहा। कैसे? सीपी से। वो कौने दौर के बाद चल रहा है, अरे ईसा मसीह के जन्म के 2500 साल पहले। आज से कै साल हो गए, आज से 4500 साल पहले, आज से लगभग 4500 साल पहले की बात कर रहे हैं आज। समझ में आया भाई? तो किससे नाप रहे थे लोग, अरे सीपी से नापने का साक्ष्य मिल गया। बात समझ में आया? तो ये वाला बात याद रखना, किससे, सीपी से नापने का साक्ष्य मिला। चलिए तो पूछा जाएगा R37 कब्रिस्तान कहां से मिला, क्या बताना है, हड़प्पा। उर्वरता की देवी का साक्ष्य कहां से मिला, हड़प्पा। स्वास्तिक चिन्ह कहां से मिला, हड़प्पा। सीपी का प्रयोग कहां किया गया था, हड़प्पा। समझ में आया? क्लियर हो गया? और हड़प्पे की खोज किसने किया, अरे दयाराम साहनी ने। उसी हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, दयाराम साहनी 1921 में। बात क्लियर हुआ भाई? इतनी बातें समझ में आया? इतनी बातें समझ में आया तो ये वाला मिटा दें क्या, तो ये वाला मिटा देते हैं। ठीक, तो अगर आप देखिए, अगर आपने इसको रिपीट किया तो आप देखेंगे सवाल जो है, हमने कहा कितना भी कठिन सवाल अगर आ जाएगा तब भी आपका उत्तर जो है गलत नहीं होगा। ठीक है भाई, आपका उत्तर सही हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि 100 में 90% सवाल सही कराने की गारंटी लेकर चल रहे हैं। क्यों चल पा रहे हैं ऐसा, क्यों कह पा रहे हैं, वो भी लाइव क्यों कह पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि गुरुजी ने क्या किया भाई, जो यहां पर गुरुजी ने मेहनत किया, आपको केवल 50% करना है। जितना हमने मेहनत किया उसका केवल 50% मेहनत करिए और क्या बनिए, होमगार्ड बनिए। क्या बनना भाई, तो होमगार्ड बनिए। समझ में आया भाई? तो होमगार्ड के लिए आपको जितना यहां मेहनत चल रहा है इसका 50% क्या करना है, अरे जो पढ़ाया उसी को 4 बार रिपीट कर लीजिए, बस 4 बार उसको रिपीट करिए, समस्या हो जाएगा खत्म। चलिए, तो मोहनजोदड़ो अभी हमने बताया, इसकी खोज अभी हमने बताया था।
राखल दास बनर्जी 1922। कब? 1922। बात क्लियर हुआ? चलिए, तो पूछा यह जाएगा कि पशुपति की मूर्ति कहां से मिला भाई? तो यहीं से मिला। तो अगर पूछा जाए कि पशुपति की प्रतिमा अगर पूछा जाए तो ये कहां से मिला भाई? तो मोहनजोदड़ो से एक ठू ऐसे बना हुआ था, ध्यान सुनिएगा, एक जो है ऐसे ही मिला है, एक साक्ष्य मिला। यहां पर एक पशु बने हैं जिनके ऊपर सींग है, एक ठू सींग निकला हुआ ऐसे, इनके नीचे हाथी गैड़ा चीता भैंसा, हाथी गैड़ा चीता भैंसा बैठे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि ये पशुपति हैं, पशुओं के पति हैं। हाथी गैड़ा चीता भैंसा सब नीचे बैठे हैं, एक ठू सींग वाला देवता इसे बैठा है। तो एक श्रृंगी पशु का यहां पर अंकन है और इसमें हाथी गैड़ा चीता भैंसा, शेर नहीं। क्या नहीं भाई? शेर नहीं। तो हम आगे बताएंगे आपको। हमने कहा पशुपति की प्रतिमा का साक्ष्य कहां से मिला, तो क्या बताना भाई? मोहनजोदड़ो से मिला। कहां से? मोहनजोदड़ो से मिला। इतनी बातें आपके समझ में आ गया। तो नर्तकी की, नाचती हुई नर्तकी की प्रतिमा भी हमने बताया है, यहीं से बताया ना भाई। तो हाँ, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा अगर पूछा जाए तो कहां से मिला? अरे मोहनजोदड़ो से ही मिल गया। एक नाचती हुई प्रतिमा जो है यहीं से मिला है। कहां से? तो मोहनजोदड़ो से। ऐसे भी पूछा जाएगा। हाँ, भट्ठा भी मिला है, ईंट का भट्ठा, ईंट बनाने का भट्ठा मिला है, ईंट बनाने का भट्ठा मिला है। यहीं से पूछा जाएगा तो बृहद स्नानागार मिल गया। क्या मिल गया भाई? बृहद स्नानागार। यहीं से अन्नागार मिल गया। क्या मिल गया? अन्नागार। अब इसको समझ नहीं पाएंगे, समझिएगा। आज से 4500 साल पहले हमारे यहाँ के लोग स्विमिंग पूल में नहाते थे। कहां? वही तो है स्नानागार, यही स्नानागार है, स्विमिंग पूल। और त्योहार के अवसर पर पूरा गांव इसी में नहाता था। मतलब एक हाईटेक व्यवस्था थी आज से 4500 साल पहले। तो पूछा जाएगा स्नानागार कहां से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। कहां से मिला भाई? तो मोहनजोदड़ो से मिला। तो ये वाला बात भी आपको याद रखना है। मातृ देवी की प्रतिमा अगर पूछा जाए, मोहनजोदड़ो बताना है। क्या बताना भाई? मातृ देवी की प्रतिमा पूछा जाए, यहीं से मिला है। मातृ देवी की प्रतिमा कहां से मिलेगा? मोहनजोदड़ो से। क्या मिलेगा भाई? मातृ देवी की प्रतिमा का साक्ष्य कहां से? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। सूती कपड़ा यहीं से, सूती कपड़ा यहीं से मिला भाई। तो सूती कपड़ा भी जो है, सूती कपड़ा का साक्ष्य भी यहीं से मिलता है। तो सूती कपड़ा का साक्ष्य भी मिल गया। कहां से? मोहनजोदड़ो। आज से 4500 साल पहले। अब सोचिए कितना हाईटेक समाज रहा होगा, कितना हाईटेक समाज रहा होगा। तो आप देखेंगे ये समाज बड़ा हाईटेक था भाई। तो मोहनजोदड़ो से ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस दौर के जो लोग थे, लोग थे वो बड़ा हाईटेक थे। मतलब उनके पास ऐसा व्यवस्था, मिट्टी तराजू बनाए थे, ऐसे मिट्टी तराजू बनाए थे भाई। तो मिट्टी वाला तराजू, यहीं से मिट्टी का क्या मिल गया? तराजू। तो सोचिए, मिट्टी तराजू, सूती कपड़ा, अन्नागार, बृहद स्नानागार, नर्तकी की मूर्ति, मातृ देवी की प्रतिमा, सब कहां से मिला है? एक एक सवाल महत्वपूर्ण है। अगर सवाल यहां से पूछा और आपने गलत कर दिया तो भाई आपकी समस्या है। इसलिए एक एक बातों को क्या करना है? दिमाग में बैठा लेना। समझ में आया भाई? क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद अब हम बात करेंगे। हमने मोहनजोदड़ो बता दिया। अब फिर से एक बार हम लोथल पर बात करने वाले हैं। एक बार फिर से लोथल पर बात करने वाले हैं। क्यों बार बार बात कर रहे हैं? जिससे आपका सवाल गलत ना हो, आपका सवाल गलत ना हो। इसलिए हम एक चीज को कई बार बता रहे हैं और हमने कहा भी है कि एक सवाल हम इतनी बार बताएंगे, अगर आपने जितना हमने मेहनत किया 50% भी आपने किया तो आपका सिलेक्शन तय है। ठीक है भाई? चलिए, तो अब लोथल क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अभी इसमें बताया हमने, यहां से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला। क्या मिला है? गोदीवाड़ा माने बंदरगाह। तो बंदरगाह का साक्ष्य अगर पूछा जाए, क्या बताइएगा? कहां से मिला? लोथल से मिला है। बंदरगाह का साक्ष्य कहां से मिला? तो लोथल से मिला है। धान की भूसी कहां से मिला? यहीं से। धान की भूसी का साक्ष्य, धान की भूसी कहां से मिला? तो पूछा जा, क्या बताना है? लोथल बता देना। धान की भूसी का साक्ष्य यहीं से मिला है। बात समझ में आया?
तांबे का साक्ष्य भी यहीं से मिलता है, तांबे का साक्ष्य भी यहीं से मिलता है। तांबे का साक्ष्य भी कहां से मिलता है? लोथल से तांबे का भी साक्ष्य मिलता है। बात क्लियर हो गया भाई। यहीं से 3 युगल समाधान भी मिला है। आप कहेंगे ये कौन सा? मतलब एक साथ में 300 को दफनाया गया है। तो 3 युगल समाधान मतलब 3 युगल समाधान मतलब हाँ, लोथल से 3 लोगों को एक साथ में दफनाया गया, 3 लोगों को एक साथ में दफनाया गया। याद रखना है कहां से मिला है? लोथल से। अब आपको बता दें कि हाँ, अब आपको बताएं कुत्ते के साथ आदमी के दफनाए जाने का साक्ष्य कहां से मिला है? पता है? नहीं, याद रहे। अगर पूछ लिया कि कुत्ते के साथ मानव को दफनाए जाने का साक्ष्य, मानव को दफनाने का साक्ष्य, तो याद रहे ये मिल गया। जगह का नाम है बुर्ज होम। ये पड़ता है भैया जम्मू कश्मीर में। कहां पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये वहां से मिल गया। और ऐसा माना जाता कि मानव उस दौर में सोचता था कि हमें मरने के बाद हम कहीं जब उठेंगे ना तो हमारे साथ में रहेगा कौन? कुत्ता। तो कुत्ता को भी जो है, पहले कुत्ता मरता था तो जहां दफनाते थे ना उसमें चिन्ह लगा देते थे, और फिर मानव मरता था तो वहीं खोद के मानव को भी दफना देते थे। समझ में आया? तो ये वाला साक्ष्य कहां से? तो बुर्ज होम से मिला है। बात समझ में आ गया? तो पूछा जाएगा कि कुत्ते के साथ मानव को दफनाए जाने का साक्ष्य कहां से मिला? क्या बताना है? बुर्ज होम बताना है। यदि आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वाला बात हम बार बार नहीं कह पा रहे हैं, तो ये जो है आपकी जिम्मेदारी है। यदि आपको लग रहा है बातें आप यहां से सीख पा रहे हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर देना चाहिए, और इस वीडियो को अन्य जो है अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना चाहिए। ये आपकी ड्यूटी है, और यदि आप ड्यूटी अपना नहीं निभा पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इतनी बातें समझ में आए। चलिए भाई, इतनी बातें समझ में आ गया। तो हम ये वाला बात जो है सिंधु सभ्यता का समय हमने बताया है कहां से कहां तक? 2500 से लेकर 1750, और ये वाला बात हमने बताया, और उम्मीद करता हूं आपने इसे लिख लिया होगा। बस हम 1-2 बातें और बताएंगे, इसके बाद हम कर देंगे भाई छुट्टी। तो हाँ, फिर अगले एपिसोड में हम लोग उपस्थित रहेंगे। लेकिन आपको हम 2-3 बातें फिर से बता दें तो कालीबंगा, कालीबंगा अगर पूछा जाए तो कालीबंगा का अर्थ क्या? काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा कहां बाय तक का बता एक बार? राजस्थान। क्या बता रहा थी? तो राजस्थान। और याद रहे पूछा जाएगा कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला? जूते हुए खेत का साक्ष्य हाँ, तो जूते हुए अगर पूछा जाए कि खेत का साक्ष्य, तो याद रखना है भाई ये कहां से मिला? तो कालीबंगा से। एक साथ में 2 फसल बोए जाने का व्यवस्था कहां से था भाई? तो अगर पूछा जाए एक साथ में कितना फसल, तो एक साथ में 2 फसल बोए जाने का, एक साथ में 2 फसल बोए जाने का उल्लेख, एक साथ में 2 फसल बोए जाने का उल्लेख, बोए जाने का उल्लेख अगर पूछा जाए तो बोए जाने का उल्लेख ये भी यहीं से मिलता है। कहां से? तो याद रखना कहां से मिलता भाई? तो कालीबंगा से मिलता है। बात समझ में आ गया? चलिए, तो एक जो है अब आपसे हम कमेंट में पूछ लेते हैं, तो आप बताइएगा कि किस स्थल से वक्राकार ईंट, 4 पहिए का खिलौना, और साथ ही साथ लिपस्टिक, कंघा, अस्तूरा, अरे पूरा ब्यूटी पार्लर का साक्ष्य कहां से मिला? ये आप हमें कमेंट में बताएं, और फिर हम लोग इस एपिसोड को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तब तक के लिए विदा लेता हूं। जय हिंद।